नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इसमें हम आपकी ओवरऑल एनर्जी और आपकी पास्ट प्रेजेंट एनर्जी को देखेंगे, साथ में देखेंगे पास्ट से कोई आ रहा है तो उनका एनर्जी कैसे रहेगा, नया कोई आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसे रहेगी, और एंजल की गाइडेंस। इस रीडिंग को आप 12 से लेकर 18 फरवरी तक इस रीडिंग को आप देख सकते हो। देख लेते हैं जमिनाई यानी मिथुन राशि के जो भी सिंगल्स हैं, ये आपका मानना है कि आप खुद को सिंगल किस तरीके से मानते हो। आपकी ओवरऑल एनर्जी को पहले हम देखेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपको किसी चीज का इंतजार है या रहेगा बहुत दिनों से, या तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी या रिश्ते की स्टेबिलिटी, या फिर आपने कोई कहीं इन्वेस्टमेंट किया था, किसी ग्रोथ अबंडेंस सक्सेस का इंतजार है जो आप सेलिब्रेट भी करना चाहते हो अपनों के साथ। और हो सकता है कोई ऐसा है कि कोई बंदा या बंदी जो पहले इन्वेस्ट किया था वहां से कुछ मिल जाए, काम में इन्वेस्ट किया था उनके जो सराहना है। इन्वेस्ट हमेशा पैसों का नहीं होता है, आपने जो मेहनत दिया था उसका सराहना मिले, आपको एप्रिसिएशन मिले, प्रमोशन मिले। रिश्ते में जो आपने इन्वेस्ट किया था, अगर आप किसी रिश्ते में थे तो वहां से आपको उसका रिटर्न मिले, प्यार मिले, स्टेबिलिटी मिले। और आप जो फिनेंशियली इन्वेस्टमेंट किया था कहीं, वहां से कुछ रिटर्न मिले, उसका भी इंतजार आपको रहेगा पूरे हफ्ते। अब हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी जमिनाई। 6 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में आप पास्ट में थे। ऐसा लग रहा है कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पास्ट में भी आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। हो सकता है पैसों की वजह से रिश्ते में बैलेंस नहीं हो रहा था, अपने लाइफ में चीजें बैलेंस नहीं हो रही थी क्योंकि आपके पास फिनेंशियल स्टेबिलिटी कम था, या फिर आप काम में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, रिश्ते में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। हर जगह ही आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना था, कहीं पैसा कहीं वक्त, और आप दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना चाहते थे पास्ट में। देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है जमिनाई। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी प्रेजेंट में ना ऐसा लग रहा है कि आप हर काम को बहुत ज्यादा सोच समझ के समझदारी के साथ फूक फूक के करना चाहते हो। किसी चीज पर आपकी नजर है, किसी को आप स्टॉक कर रहे हो, किसी के साथ आपकी दोस्ती करने की मन है, किसी के साथ आपके रिश्ते में कुछ नया करने के बारे में आप सोच रहे हो, जैसे कि दोस्ती मैंने कहा। और आपको किसी बात की क्लैरिटी की भी बहुत ज्यादा इंतजार है कि आपको उस बात की क्लैरिटी मिल जाए। कोई भी बात, कोई भी चीजें जो आपको क्लैरिटी से चाहिए। किसी के साथ रिश्ता भी करना है तो दोस्ती भी करना है तो क्लैरिटी के साथ करना है। कोई काम, कोई बिजनेस, कोई ऐसी चीज जो आप पहले हो सकता है इस तरीके से नहीं सोचते थे, लेकिन अभी आप पूरी तरीके से नए तरीके से एक नए सोच के साथ आप आगे बढ़ के, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ के उस काम को करना चाहते हो, चाहे रिश्ते में हो, चाहे जॉब, चाहे बिजनेस, कुछ भी। अब हम देखेंगे क्या आपके लाइफ में अगर पास्ट में कोई था तो क्या वो पर्सन, पास्ट से वो पर्सन आपकी लाइफ में इस हफ्ते आएंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं पास्ट की पर्सन कोई आ रहा है या नहीं।
9 ऑफ कप्स की एनर्जी आया है। पास्ट से किसी की आने के तो चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है। कोई ऐसा बंदा या बंदी जिनकी आपके लाइफ में आना ही आपके लिए आपका विश फुलफिलमेंट है। अगर आपका सोच ऐसा था तो हाँ, वो बंदा या बंदी आपके लाइफ में आ सकता है जो पूरी तरीके से स्टेबल है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी उनके पास है, अच्छे पोस्ट पर है, काम करता है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, जो 24/7 आप ही के बारे में सोचता है या पहले भी सोचता था या फिर आप खुद सोचते हो उनके बारे में। ऐसा हो सकता है कि वो सोचते हैं या फिर आप सोचते हो। ऐसा कोई बंदा या बंदी पास्ट में अगर आपकी लाइफ में था तो डेफिनेटली उनके आने की चांसेस है। देख लेते हैं कोई नया कोई आ रहा है आपकी लाइफ में इन दिनों। फोर ऑफ सोर्ड्स, नो, नया कोई नहीं आ रहा है क्योंकि आप पास्ट में ही अटके हुए हो। पास्ट के बंदा या बंदी को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो तो नया कहाँ से आएगा। जो भी पर्सन पास्ट में जुड़ा रहता है, पास्ट की सोच के साथ जुड़ा रहता है, उनके लाइफ में नए आने की चांसेस तो है ही नहीं। अगर आप पास्ट से निकलोगे तभी ना नए के बारे में सोचोगे। तो पास्ट से आपने निकला नहीं, पास्ट के लोगों का इंतजार है आपको, तो नया नहीं आ रहा है इस हफ्ते, ऐसा दिखाई दे रहा है। अब हम देखेंगे कि एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। जेमिनाई, एंजल की तरफ से आपके लिए आया है अबंडेंट का कार्ड। ऐसा लग रहा है कि जिस पैसे का आपको इंतजार है वो पैसा आपको मिलने जा रहा है। जिस रिश्ते की आपको इंतजार है, जो रिश्ता अगर आपको मिल जाए तो आपका विश पूरा हो जाए, तो वो रिश्ता आपको मिलने जा रहा है। और पैसे, रिश्ते, ग्रोथ, यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स, ये सब कुछ आपको मिलने जा रहा है। जो आप बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे, महीनों से, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सालों से मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपनी ग्रोथ, अबंडेंस, अपनी प्रमोशन, नया काम, नए बिजनेस, नए जॉब, इन चीजों के बारे में, सक्सेस पाने के बारे में जो आप इंतजार कर रहे थे, तो हाँ, वो आपको मिलने जा रहा है। ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस सब मिलने जा रहा है। आप इसको दोनों हाथों से ग्रैब करें और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करें कि वो आपको ये दे रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।